ट्रेडर्स। बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसी हफ्ते हमने जो है आप लोगों को मरीना पार्क से जुड़े, इसके मेंटेनेंस वर्क से जुड़े दो एपिसोड दिखाए हैं। हमारे सहयोगियों ने इसके ऊपर में रिपोर्ट बनाई है और खुल कर कई जगहों को उन्होंने जो है विस्तार से बताया कि कहां पर क्या खामियां हैं और उन्होंने जो है प्रशासन से खासकर श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल इनसे निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इसके रख रखाव पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं, खुद भी टहलने आते हैं, व्यायाम करने आते हैं, मगर जो यहाँ पर जो सुविधाएं दी गई है उसकी जो खस्ता हालत है उसको लेकर जल्द से जल्द काम करें। अभी इसके बाद में जो कई सारे लोगों ने हमें कुछ विषयों पर रोशनी डालने को कहा है। एक भाई साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, उसी विषय पर आज आप लोगों को ये रिपोर्टिंग दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही सुंदर पाथवे बनाया गया है मरीना पार्क के उस छोर से इस छोर तक। काफी खूबसूरत भी है और ये पाथवे भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसी पाथवे के बगल में जब हम मरीना पार्क के अंदर जो एक्सरसाइज करने की जो यहाँ पे एक ओपन जिम्नेशियम बनाया है उस तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले आप इस ट्रैक को देखिए। ये जो यहाँ पे नाली है जिसको स्लैब डालकर कवर किया गया है, बहुत अच्छी बात है, मगर इन नालियों की हालत देखिए। यकीन मानिए कि यहाँ पे सुबह से लेके रात के 8:30-9 बजे तक लोगों का आना जाना लगा रहता है और दिन के वक्त हमने सुना है कि इस पे लोग जो है गिरते हैं। इस पे अनजाने में कई बार बच्चे होते हैं, खासकर इवन बड़े लोग भी जो है गलतियां कर ही जाते हैं। कई बार ध्यान इधर उधर चला जाता है, भटक जाता है और गलती से पांव अगर इसमें चला गया तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनके साथ क्या हो सकता है। अब जस्ट एक बार देखिए तो सही कि ये रॉड्स की क्या हालत है। ये रॉड्स उखड़ रहे हैं, इनमें जंग लगा हुआ है। अगर ये आपके शरीर में जरा सा भी घुस जाए तो शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है और इंसान की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। मगर मसला ये नहीं था। सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि जिस मेन टॉपिक पे हम आज ये वीडियो बनाना जा रहे थे उसके लिए भी हमें जो है उस पाथवे से इस तरफ आने के लिए जब हमें रास्ते पर वो दिखाई दिया टूटे हुए स्लैब्स नाले के ऊपर में, तो हमने उसकी भी जानकारी इसमें दे दी है। मसला है इस टैंक का। सबसे पहले मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके सामने जो लगा हुआ बोर्ड है ये दिखाएं। ये आप देख सकते हो कि इसे जो है श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल, जो पहले पीबीएमसी कहलाता था, उसके द्वारा इसका रख रखाव का जिम्मेदारी दिया गया था एंड इसे अंडमान निकोबार कमांड की तरफ से ये यहाँ पे डाला गया था इस टैंक को। और इस टैंक की अगर हम थोड़ी सी इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड अगेन कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जूम करके दिखाए उसमें क्या लिखा है। इस टैंक का जो नाम है विजयंता मेन बैटल टैंक, और टैंक विजयंता इंडक्टेड इनटू इंडियन आर्मी इन 1970 1970 में इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया था। मैन्युफैक्चर्ड इन हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवड़ी। ये जो है अवड़ी की जो हैवी व्हीकल फैक्ट्री है वहां पर बनाई गई थी। और आगे लिखा हुआ है सिंबल ऑफ इंडियन विक्ट्री इन 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर। और ये एक मिसाल है भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध के जीत की, और उस मिसाल की क्या हालत है ये आप खुद देख सकते हो। तो ये जो विजयंता टैंक है, बैटल टैंक है, इसके बारे में कुछ जानकारियां इस पत्थर पर लगी हुई है। आप देख सकते हो कि विजयंता मेन बैटल टैंक के कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि इसका वजन कितना है। 39 टन भार है इसका पावर जो है 535 bhp है। इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चल सकता था।
और मैक्सिमम क्रूजिंग रेंज जो है 530 किलोमीटर है। और इसका जो मेन गन है, जो तोप है, इसका रेंज जो है 105 mm लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड एंटी एयरक्राफ्ट गन 12.7 mm, और इसमें जो है 4 लोग अंदर सवार हो सकते हैं। चलिए एक नजर हम इस टैंक के चारों तरफ से चलते हैं। ये हमारे लिए कितनी गर्व की बात है कि जो टैंक 1970 की भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल किया गया था, वो टैंक हमारे अंडमान निकोबार में लाके रखा गया है ताकि लोग देखें कि एक देश के लिए विजय होना, एक युद्ध में विजय होना कितनी शान की बात है, और उस शान की पहचान ये टैंक है। तो क्या कर्तव्य बनता है हमारा दायित्व ये होता है कि हम जो है ऐसे मिसालों को युगों युगों तक संभाल कर रखें। लेकिन यहाँ पर इसकी क्या हालत है, आप एक नजर डालिए, देखिए हर जगह यहाँ पे घास फूस उगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मानो ये किसी जंगल के अंदर में पड़ा हुआ है। मेंटेनेंस के नाम पे इसकी क्या हालत है आप देखिए। इसके कलर्स फेड हो रहे हैं, इसके जो पार्ट्स वगैरह है इसमें जंग लग गया है इसके। हाँ, आप खुद बताइए ना कि आप यहाँ पे आके फोटो या सेल्फी लेना चाहोगे? और हम क्या बताएंगे अगर कोई पर्यटक आता है यहाँ पे, विदेशी पर्यटक आते हैं, तो वे क्या सोचेंगे कि हमारी कैसी प्रशासन है कि इतनी महान चीज को इस तरीके से उन्होंने रखा हुआ है। और ये कितना खतरनाक है आप बोलिए। यहाँ से बच्चे भागते हैं, अभी भी देखिए बच्चे वहां पर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, भागा दौड़ी करते हैं। जब ग्रुप में आते हैं तो वो बेपरवाह के इधर उधर भागते फिरते हैं, मजे करते हैं। बाई चांस अगर ये हिस्सा, ऐसे हिस्से जगह जगह पर यहाँ पे कटा हुआ हिस्सा है इस टैंक के, ये अगर इनके शरीर में जाएगा तो आप इसका अनुमान भी लगा सकते हो कि उसका नतीजा क्या होगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी इसको मेंटेन करने की, इसके रख रखाव की? हमारे म्युनिसिपल काउंसिल की। मगर क्या उन्होंने अपना जो ड्यूटी है उसे निभाया है? अगर निभाया होता तो क्या इसकी यह हालत होती? क्या हमारे द्वीपों के ही लोग इस पर आपत्ति जताते, शिकायत करते, हमसे कहते कि थोड़ा इसके ऊपर में रिपोर्टिंग करिए और प्रशासन की नजर में लाइए ताकि इसको अच्छे तरीके से मेंटेन कर किया जाए? हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो हमारे लिए एक विजय का प्रतीक है, हाँ, उसकी हमने ये हाल करके रखी है। सिर्फ भारत माता की जय, वंदे मातरम कह देने से देशभक्ति हम साबित नहीं कर सकते, हमें दिल से करना पड़ेगा। एक चीज हमारे सामने है। जैसे ही हमारा ध्यान इस पर आया, उस भाई साहब को सलाम जिसने हम मैसेज किया व्हाट्सएप में, हम उनको पूरे दिल से कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं और उन्हें सलाम करते हैं कि उन्होंने जो है इस और हमारा भी ध्यान खींचा ताकि हम इसकी रिपोर्टिंग जो है हमारे प्रशासन के समक्ष कर सकें, बता सके उनको कि लोग चिंता कर रहे हैं। हमारे आइलैंडर्स को शर्म आ रही है कि हमारा विजय का जो प्रतीक है, जो यहाँ पे लोगों को देखने के लिए रखा गया है, हाँ, लोगों के अंदर देशभक्ति को जगाने के लिए एक मिसाल के तौर पे रखा गया है, उसके रख रखाव कैसी हो रही है, उसकी क्या हालत है, किस दुर्दशा में ये विजयंता टैंक है, हाँ, ये आप खुद देख सकते हो। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि अगर हमारे उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी होती तो वे तुरंत ऑर्डर देते और इसकी मेंटेनेंस जरूर करा रहे होते। आई एम श्योर कि अभी भी देर नहीं हुई है। इसकी जहां जहां पर डैमेजेस हुए हैं उस डैमेजेस को जो है ठीक किया जा सकता है। इसके जो कलर्स फेड हो गए हैं उसको रिकलर किया जा सकता है। इसके अगल बगल प्लेटफॉर्म बनाया गया था, ये टूट गया है, काफी खतरनाक स्थिति है इसकी भी। यहाँ पे कोई गिरता है तो उसे गंभीर चोट लग सकती है, इसको ठीक किया जाएगा, इसके पत्थरों को साफ किया जाएगा और हो सके तो हम तो कहते हैं कि इसके चारों तरफ रेलिंग लगा दिया जाए ताकि कोई अंदर जा ही ना पाए, बस दूर से देखे, सेल्फी वगैरह ले, फोटोज खिंचाए, वीडियोस बनाए, रील्स बनाए, लेकिन इसके करीब ना आने दे। जब करीब आते हैं तो फिर लेक जाते हैं, कुछ तोड़फोड़ करने लगते हैं। ऐसी भी खबर हमें अभी अभी लोगों ने दी कि बच्चे ही हैं जो इसके ऊपर में चढ़ते हैं, कुछ कुछ चीज लेके मारते हैं, ताकत आजमाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। हम उन बच्चों से भी ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया इसकी इज्जत करिए। देखिए, ये हमारे देश की शान है, ये मात्र एक लोहे का टुकड़ा नहीं है। विजयंता टैंक वो टैंक है जो 1970 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें इसने हिस्सा लिया था, इसका इस्तेमाल किया गया था और उस युद्ध को हमने जीता था। तो ये कितने गर्व की बात है हम सब के लिए कि वो टैंक आज हमारे बीच यहाँ पे खड़ा है।
तो कृपया करके आप सब भी इसका पूरा ध्यान दीजिए। और हमारे श्री विजयपुरा म्युनिसिपल काउंसिल है, उनसे भी हम विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया जल्द से जल्द इसको मेंटेन कीजिए कृपया करके, और हो सके तो इसके चारों तरफ रेलिंग लगा दिया जाए कि कोई भी इसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना करे, और ये हमेशा सदियों तक आगे इसी तरह एक मिसाल बनकर रहे, ताकि लोगों को पता चले कि इस टैंक को यहाँ पर रखने का महत्व क्या है। जैसे बगल में ही हम देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा भी लगी हुई है, वहां पर भी उस प्रतिमा को लगाने का जो कारण है वो दिया गया है। वैसे ही एक छोटा सा डिस्क्राइब करके विजंता टैंक के बारे में एक बोर्ड लगा दिया जाए तो लोगों को और जानकारी मिलेगी। अंत में एक बार फिर हम उस भाई साहब को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें इसकी जानकारी दी, और हम इसे अपना दायित्व समझकर इसकी रिपोर्टिंग करें और प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक ये मैसेज जो है उन तक पहुंचाएं। हम उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ उस भाई साहब की, आई एम श्योर कि बहुत लोगों ने इसे दिल में रखा होगा, वे बोल नहीं पाए होंगे। ऐसे सभी लोगों की इस निवेदन को हमारी प्रशासन जल्द से जल्द सुनेगी, इस पर संज्ञान लेगी और एक सकारात्मक निर्णय लेकर इसे ठीक भी करेगी। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यमीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।